मेरा बड़ा एक आम आदमी पार्टी से प्रश्न ये भी है कि ये कहते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। ये बताइए, जब आबकारी छापे पड़े थे तो दिल्ली विधानसभा में बहुमत साबित करने की क्या जरूरत थी, जब आपके पास 63 विधायक हैं? ये कि ध्यान भटकाना नहीं था? आप ये बताइए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कितनी बार बोल चुका है मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेंगे। आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएगा, आज उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। गुजरात में जा जाके बोलते थे, ये ध्यान भटकाना नहीं था? सिंपैथी लेना चाहते हैं? आज जब ये हुआ सुकेश चंद्रशेखर का केस, तो कह रहे हैं मोरबी वाला बात, ये ध्यान भटकाना नहीं है? अरे आप कोई चीज फेस क्यों नहीं करना चाहते हैं? भगोड़े क्यों हैं आप लोग? देश जानना चाहता है, आपको बहुमत मिला है ना, तो भागते क्यों हैं सिचुएशन से? मैं बताता हूं, देखिए क्लासिकल एग्जांपल है। आईआईटीएन थे, इंजीनियर नहीं बने, भाग गए। आईआरएस बने, इनकम टैक्स ऑफिसर भी नहीं रहे, वहां से भी भाग गए। समाज सेवा में आए, मैग्सेसे अवार्ड लिया, टॉप मोस्ट प्रतिष्ठा का अवार्ड, समाज सेवा में भी नहीं रहे, वहां से भी भाग गए। अन्ना को जूस लिया गन्ने की तरह, आगे मुख्यमंत्री बन के एक विभाग नहीं रखा, एक साइन नहीं की फाइल पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से और जिम्मेदारी लेने से हमेशा भागते हैं। को फंसेंगे तो कोई दूसरा जेल जाएगा। तो कितने भगोड़े बनिएगा? सामने आगे खड़े होइए ना। दूसरे को रोजगार दे रहे हैं, मुझे बेरोजगार कह रहे हैं, बहुत बड़े रोजगार हैं, तो भगोड़े क्यों हैं? आके फेस कीजिए। आप पे चार्जेस लगे हैं, आपने जेल में अभी तक उस मंत्री को पद से नहीं हटाया, उस पर गंभीर चार्जेस लगे हैं, ये संविधान पे चोट है। अगर इसमें आपकी संलिप्तता है तो आपको बर्खास्त हो जाना चाहिए, और नहीं संलिप्तता है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए और बोलिए कि इंक्वायरी करवाए सुप्रीम कोर्ट। हिम्मत है तो चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को और आपको। संजीव झा, आप तो खुद कन्विक्टेड हैं, सजा का इंतजार कर रहे हैं, विधायकी जाएगी। क्यों? पुलिस वालों पे राइटिंग किया था आपने। पुलिस जो यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं करता हो, वो देश की इज्जत क्या करेगा भाई? अब बोलिए कि कोर्ट का जजमेंट ही गलत था। जवाब दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, पूर्व जेडीयू प्रवक्ता, अभी चुनाव विश्लेषक या पॉलिटिकल एनालिस्ट व्हाटसोएवर, इसी बुरारी की जनता ने हमें 3 बार जिताया है और रिकॉर्ड मार्जिन से जिताया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज तक आजादी के बाद इतनी बड़ी मार्जिन से कोई नहीं जीता। तो इसलिए जिताया कि हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई पुलिस ठीक से काम नहीं करेगा तो जाकर उसको कहेंगे कि आपको ठीक से काम करना चाहिए। अब इस तरह का हमको चार्जशीट बनाते रहे, पुलिस करते रहे काम अपना। तो मेरा ये मानना है हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल आईआईटीएन और आईआरएस रहते हुए अपनी नौकरी छोड़ी, सड़कों पर संघर्ष किया और दिल्ली की जनता ने चुना, तो दिल्ली के लोगों को आज बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन, स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन, और दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार मेजॉरिटी से और रिकॉर्ड मेजॉरिटी से दिल्ली में सरकार बनाया है। देश में एक बात ऐसी सरकार है कि लगातार 50% से ऊपर मेजॉरिटी दिल्ली की जनता ने दिया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं, मैं पहले भी कहा आपको कि 2015 से आज तक अगर एफआईआर गिनने लगेंगे तो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिनके पुलिस ने इतने सारे एफआईआर करे होंगे, और पहली ऐसी पार्टी होगी जिसको कि कोर्ट में जाकर एफआईआर धराशायी रह जाता है, एक भी एफआईआर नहीं टिकता। लगातार 2015 से सीबीआई, ईडी, सभी एजेंसी छापा मार लिया, सभी तमाम तरह के आरोप लग गए, 1 रुपए का आरोप तय नहीं कर पाए हैं। गर्व है हमें अपनी पार्टी पे, गर्व है हमारे अपने मुख्यमंत्री पे, अपने नेता पे। इसी बात का दर्द भारतीय जनता पार्टी का है। आपको जितनी चापलूसी करते रहिए। देश की जनता आम आदमी पार्टी के इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस के साथ खड़ा है। नहीं, ठीक सर, बिल्कुल ठीक। गर्व ताहिर हुसैन पर भी था सर, वो बार बार आ जाता है, बार बार जिक्र आ जाता है। गर्व कुछ नहीं, ऐसे तो ढेर सारे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। आनंद जी कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं संजीव जी। जो आनंद जी कह रहे हैं कि अभी जो चीजें नहीं है, मैं इसलिए एक बार आनंद जी के पास जा रहा हूं। आनंद जी, कोई सबूत है आप लोगों के पास? मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, कोई हार्ड फैक्ट है आप लोगों के पास? क्योंकि एलिगेशन आप लोगों के बहुत सीरियस है। आप लोगों ने सीधे जेल मंत्री पर आरोप लगा दिया उगाही करने का, कि जेल मंत्री को 10 करोड़ दिए, 12.5 करोड़ दिए, डीजी जेल को दिए, इसको दिए 50 करोड़ दिए। कोई आपके पास प्रूफ है कुछ एज ए लॉयर आपके पास, आपके क्लाइंट के पास या आपके पास? उसमें सुकेश के कुछ बयान हैं जो अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए हैं, वो एडमिसिबल इन एविडेंस हैं। तो सबसे पहला सबूत तो वही है। उसके अलावा जो करंट चिट्ठी की बात हो रही है, मुद्दा आज का नहीं है, कल का नहीं है, मुद्दा 2015 का है। सबसे पहले 2015 का इंसिडेंट बताते हैं कि सत्येंद्र जैन से मिले, उसके बाद 2017 का बताते हैं, उसके बाद 2019 का बताते हैं। वो बता रहे मिले ही नहीं है, बनी आ रही है। संजीव जी कह रहे मिले ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आप झूठ बोल रहे हैं। संजीव जी कह रहे मिले ही नहीं है जेल में आकर, वो झूठ बोल रहे हैं आप लोग। संजीव जी कह रहे हैं 2015 में तो सुकेश जेल में था ही नहीं, तो कहां से आके मिलेंगे? 2015 में सुकेश वाज अ फ्री मैन। नहीं, 2019 में। फैक्ट्स राइट सर।
अरे सर 2019 में लिखा हुआ है, देयर आफ्टर इन 2019 आई वाज विजिटेड बाय सत्येंद्र जैन। 2015 फिर 2017 उसके बाद 2019। उसके अलावा जो ये महाठग कहा जा रहा है, आरोप तो सुकेश पे भी बहुत सारे हैं पर आज तक सिंगल कन्विक्शन नहीं है। तो ऐसे हमें भी सुकेश पे गर्व है, कुछ भी कन्विक्शन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई सुकेश महाठग नहीं है। मैं कह रहा हूं आनंद उसने जी, आरोप लगाया एक्सटॉर्शन का, उसकी जांच आनंद होनी जी चाहिए, आप उसकी लोग झूठ investigation बोल होनी रहे चाहिए। हैं, ये आम आदमी पार्टी एक संजीव simple जी सा कह रहे हैं concept आप लोग झूठ बोल रहे इंग्लिश में हैं। कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। हम आनंद लोग जी, इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करेंगे, हम लोग जांच एजेंसीज के सामने नहीं आएंगे, यही मुद्दा चला आ रहा है। ठीक है आनंद जी। संजीव जी जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो कह रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग मिले ही नहीं है। इस चिट्ठी में सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए, इस चिट्ठी में लिखा हो गया है कि 2019 में आई वाज विजिटेड बाय सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन 2019 में मिलने आए मेरे से जेल में। नहीं आनंद जी एक मिनट रुकिए, आप जवाब दीजिए। 2019 में सत्येंद्र जैन मिलने आए, इस चिट्ठी में लिखा है? बिल्कुल लिखा है सर। तो 2019 में वो कह रहे हैं संजीव जी आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मिलने आए नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। कोई सबूत है आप लोगों के पास? कोई जेल एंट्री होगी, कुछ होगा? आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए ना। और दिल्ली की जेलों में कब से एंट्री होने लगी? चंद्रा बंधुओं का मुकदमा भूल गए क्या? फ्री एंट्री होती थी जेल में। तो कोई सबूत नहीं। ठीक है प्रेम शुक्ला, एक मिनट प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला हाथ में कुछ है नहीं, मिलता है नहीं, वो संजीव जी कह रहे हैं एक भी कन्विक्शन किसी केस में नहीं हुआ। इतने सारे केसेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो लाइन लगा दी, कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कभी हेल्थ मिनिस्टर, कभी ये मिनिस्टर, कभी वो मिनिस्टर, निकलता कुछ है नहीं प्रेम शुक्ला जी। इसलिए आपकी बातों पर भरोसा नहीं, इसलिए पहले क्लीन चिट दे दी। बोलिए अब आप प्रेम शुक्ला। देखिए कट्टर बेईमान होने के साथ एक कट्टर झूठे भी हैं। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय संजीव झा बैठे हैं, इनका ही कन्विक्शन हुआ है, तो एफआईआर झूठा था क्या जो कन्विक्शन हो गया? तो जो स्वयं कन्विक्ट है वो कह रहा है एफआईआर झूठे हैं, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? झूठ बोलने में कितना लोग आकंठ झूठ में डूबे हुए लोग हैं, ये सिद्ध होता है। अभी ये कह रहे हैं सत्येंद्र जैन के लिए कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने चेंज कर दिया। अरे साहब दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ले गई सबूतों के साथ कि यहां पर जो ईडी स्पेशल जज हैं वो जो सुनवाई में वो पक्षपात कर रहे हैं, और दिल्ली हाईकोर्ट ने जब उस पक्षपात को पाया तो मामला जो है दूसरे जज के पास भेज दिया। ये तो दिल्ली हाईकोर्ट का अधिकार है ना, कि दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार। अब आपके यहाँ तोमर जो है वो फ्रॉड में कन्विक्ट हुआ, वो फ्रॉड उनका जो है पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? किसी को उसमें संदेह है क्या? और राशन कार्ड जैसे शब्द को अपशब्द बनाने का दुष्कर्म आम आदमी पार्टी के अलावा किसने किया साहब? ये तो कौन है ऐसा कर? किसी की और हिम्मत है? अमानतुल्लाह खान जो है क्रिमिनल नहीं है क्या? अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो है एसीबी ने जो केस किया उसमें क्लीन चिट किसने दे दी भाई? किस कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी बता दीजिए मुझे। अब और विजय नायर 30 जो सेकंड है, मैं संजीव जी को मौका दे देता का पदाधिकारी वो जेल में है कि नहीं है? बोलिए संजीव जी, आखिरी 30 सेकंड बोलिए आप संजीव। इन्होंने अमानत भाई का उदाहरण दिया, उसी कोर्ट ने अभी भी दिया है। उसने कहा कि इसमें 21 केस में, आप कन्विक्ट है कि नहीं है? आप कन्विक्ट है कि नहीं? आप कन्विक्ट है कि नहीं? 21 केस में, आप कन्विक्ट है कि नहीं? आप कन्विक्ट है कि नहीं? आप झूठ और लटपटा कर रहे हैं।